हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे न्यूज़पेपर से झारखंड के पर्सपेक्टिव में उसको डिटेल में कवर करने वाला हूं विथ स्टैटिक बैकग्राउंड। कल क्लास में आप लोगों ने देखा था कि एक एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन जो कि झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था उसको इंक्लूड किया गया था और एक मैप प्रैक्टिस का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। आज के क्लास एक और जो है से नया चेंज है, वो आपको आगे पता चलेगा कि जो है से क्या चेंज है और इस तरह का साजिश किया गया है कि आपको जो है से क्वेश्चन को याद रखने में हेल्प होगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। झारखंड में देखिए एक जगह जो है से श्री राम स्तंभ का स्थापना भी किया जाएगा। आप लोग से क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग ये रहेगा कि झारखंड में वो कौन सा स्थान है जहां पर श्री राम जी अपने वनवास के ड्यूरेशन में 2 बार विजिट किए थे। उस प्लेस का आप लोग नाम लिखिएगा और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखिएगा। डिटेल में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स गियर अप। चलिए, आज कुछ इंपोर्टेंट डे नहीं था, इसीलिए जो है एक इंपोर्टेंट लोकेशन को यहाँ पे लिया हूँ जो कि झारखंड का है, उधवा बर्ड सेंचुरी। ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। सबसे पहले तो पूछे आपसे कि उधवा बर्ड सेंचुरी आखिर है कहाँ, तो बोल दीजिएगा यह साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। साहेबगंज जैसे संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है, जो कि झारखंड में टोटल 5 परगना है, उसी में से एक संथाल परगना आता है। ये जो है एकमात्र झारखंड का बर्ड सेंचुरी है, यानी कि पक्षी अभयारण्य है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के पहले अगर ओनली वर्ड लग जाता है, हिंदी में अगर एकमात्र लग जाता है, प्रथम लग जाता है, सबसे लग जाता है, तो समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है, तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी ये देख लीजिएगा, एकमात्र रामसर साइट है झारखंड का। भारत में कुल जो है 75 रामसर साइट्स हैं, उसमें एक मात्र है झारखंड का, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 75 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, जो उधवा बर्ड सेंचुरी है, वह 2 लेक के बीच जो है लोकेटेड है। 2 लेक का नाम देख लीजिएगा, एक है पटौरे लेक और दूसरा है बरहले लेक। तो पटौरे और बरहले लेक के बीच में जो है यह बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। इसका एरिया भी आप लोग देख लीजिएगा, 165 हेक्टेयर है, सॉरी 155 हेक्टेयर है पटौरे लेक का, ओके। और बरहले लेक का जो है 410 हेक्टेयर है। तो इस तरह से देखिएगा तो 565 जो है हेक्टेयर इसका हो जाएगा। अगर स्क्वायर किलोमीटर आपसे पूछेगा तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। एरिया इस तरह से डायरेक्ट भी आपसे पूछ दिया जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है झारखंड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। तो आप लोग थोड़ा मैथमेटिक का दिमाग लगाकर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो यह फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए और बहुत सारे यूरोपियन बर्ड्स के लिए यह फेमस है। और साइबेरियन क्रेन का थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इसका जो IUCN स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है। IUCN आपको तो पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो जो है रेड लिस्ट जारी करता है। तो रेड लिस्ट में टोटल 9 कैटेगरी होता है और उसमें जो है साइबेरियन क्रेन जो है क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखेगा, ये है उधवा बर्ड सेंचुरी के बारे में। एरिया याद रखिए, खासकर टोटल एरिया इसका 565 हेक्टेयर या 5.65 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, ओके। चलिए अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन है झारखंड म्युनिसिपल एक्ट कब पारित हुआ था? 2009 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2012 में? सही आंसर इसका सी है, 2011 में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट जो है पारित किया गया था। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि 2011 में पारित किया गया था और यह पारित जब हुआ था तो 74वां संविधान संशोधन 1992, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। अल्टीमेटली इसको 1993 में लागू किया गया था। तो इसका प्रावधान जो है कि अनुरूप शहरी निकायों के स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करता है। यह जो एक्ट है ना, तो यह जो एक्ट है, जितना भी मेंशन चीज है जो स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ करता है, 74वां संविधान संशोधन के अनुरूप उसी के अकॉर्डिंग जो है यह झारखंड म्युनिसिपल एक्ट को बनाया गया था 2011 में। ध्यान रख लीजिएगा इतना सारा चीज। बाकी ये न्यूज में क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल में जो झारखंड हाई कोर्ट ने है वह 3 सदस्यीय वकीलों का एक आयोग जो है गठन किया। वह आयोग क्या करने वाला है, तो जमशेदपुर में नक्शा विचलन और सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके 998 से अब तक जो है भवनों का जो है जांच करेगा। हुआ क्या था कि बहुत सारा भवन जो है नियम को जो है नियम का पालन नहीं करके बनाया गया था, जिसमें देख सकते हैं जमशेदपुर में जो है G+3 भवन से ऊंचा भवन आप लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन G+9 तक का भवन जो है बना दिया गया था। तो एक ये हो गया कि भवन जो है सही जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था। और बहुत सारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके भी बहुत सारे जो है घर बनाए गए थे। तो उसी को जांच करने के लिए यह जो है बोल सकते हैं कि आयोग का गठन किया गया, वकीलों का आयोग। तो यह आयोग में टोटल 3 जो है सदस्य हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, RN शाह हैं, सुदर्शन श्रीवास्तव हैं और
पांडे नीरज रॉय हैं। ठीक है, इतना सारा चीज तो नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जेपीएससी के पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं कि 3 लोगों का यह वकीलों का आयोग गठन किया गया था जेपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। कुल जो है 1246 ऐसा भवन था जो कि जमशेदपुर में अवैध तरीके से बनाया गया था। और जमशेदपुर का बात कभी भी आता है तो क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा गया है कि कौन जो है इनमें जो है एक म्युनिसिपल या बोल सकते हैं एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, या कौन सा एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यह एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करता है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म इसका होता है AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1246 टोटल भवन था। आई होप कि सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कभी भी बात करते हैं यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन से लेकर, तो यह स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 के तहत जो है इसको बोले तो पंचायत को बनाया जाता है, और इसमें जो है टोटल जो है 29 सब्जेक्ट है अगर पंचायत वाला बात कीजिएगा तो। और यहाँ पे म्युनिसिपल के बारे में बात कीजिएगा तो ये जो है इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और म्युनिसिपैलिटी के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। टोटल इसमें 29 है पंचायत वाला में, और म्युनिसिपैलिटी वाला में टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। आंसर इसका 2011 हो गया। देख सकते हैं झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 का कुछ प्रोविजन है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी सारा चीज जो इंपॉर्टेंट था आपको डिस्कस कर दिया। हाल ही में अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2 स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से भगवान राम के वनगमन के 249 चिन्हित स्थलों पर श्री राम स्तंभ स्थापित किया जाएगा। इनमें से कितने स्थल झारखंड के हैं? तो टोटल भारत में 249 स्थल पर जो है एक स्तंभ, श्री राम स्तंभ जिसको कहा जा रहा है, उसको स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड में कितने होंगे? 2, 3, 1 या फिर 4? तो आंसर इसका 1 है। एक क्यों है? क्योंकि झारखंड में देखिएगा तो एक जगह है जिसका नाम है सिमडेगा। नाम तो सुने होंगे। सिमडेगा में एक स्पेसिफिक प्लेस बात करूं तो उसको राम रेखा धाम कहा जाता है, राम रेखा प्लेस है। तो वहां पे देखिएगा तो झारखंड में जब राम जी वनवास जा रहे थे तो 2 बार विजिट किए थे वहां पे राम रेखा में, इसीलिए एक जगह पे जैसे श्री राम स्तंभ का स्थापना किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो गए भी थे सिमडेगा से और लौटे भी थे इसी रास्ते से, इसीलिए यहाँ पे राम स्तंभ स्थापित किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा भगवान राम के टोटल 249 जो है से स्तंभ बनाए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। बाकी थोड़ा रेड कर लीजिएगा, झारखंड का यहाँ पे 1 है। अब बाकी कुछ ध्यान से सुनिए। इन स्तंभों का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? तो बलुआ पत्थर से किया जा रहा है। नॉर्मल एग्जाम ये सब नहीं पूछेंगे, जेपीएससी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो बलुआ पत्थर से जो है इसको बनाया जाएगा। लाल किला किससे बनाया गया? कौन सा पत्थर से बनाया गया, जरा ये बताइएगा। 15 फीट इसका ऊंचाई देखिएगा तो 15 फीट होने वाला है, और 100 से 125 फीट जो है से एरिया में यह स्थापित होगा। और उसके साथ देख लीजिएगा इनमें जो भगवान राम गए थे तो उनसे गमन से प्रसंग जो है चीजें, प्लस में जिस स्थल पे इसको स्थापित किया जाएगा उस स्थल से संबंधित जो है जानकारी वहां पे उस पर लिखा जाएगा, वो करा जाएगा। और ये सब पंक्तियां रोमन और देवनागरी लिपि में लिखा रहेगा। रोमन आपको पता होगा इंग्लिश का जो है लिपि है, इंग्लिश भाषा का स्क्रिप्ट है, और देवनागरी तो आपको पता होगा हिंदी का लिपि है। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बात बोला जा रहा था कि जहां पर गैर हिंदी भाषाई राज्य, जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे ये जो है से कर्नाटक लीजिए, कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। तो ये सब जहाँ पे गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे जो है आंचलिक भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, साथ साथ रोमन रहेगा। इसका मतलब है कि इंग्लिश का भी जो यूज किया जाएगा। तो ये सब कुछ इसके बारे में प्रोविजन था। बाकी बात कर लेते हैं कि राम रेखा धाम के बारे में, कि जो कोई मेला लगता है तो वहाँ पे जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। राम रेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा। ओके, आई होप कि सारा चीज डिस्कस हो गया। 1 है, ध्यान रखिएगा। 249 टोटल भारत में है। थोड़ा बहुत मन होगा तो रेट कर लीजिएगा। ऐसे सारा चीज मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड उसू प्रतियोगिता 2023, जिसमें इवेंट हुआ था अंडर 14 और अंडर 17 का, में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? रामगढ़, गुमला, रांची या फिर पलामू? सही आंसर इसका रांची है। तो रांची जो है ओवरऑल चैंपियन बना है, और रनर अप यानी कि सेकंड चैंपियन रामगढ़ रहा था। उसू प्रतियोगिता के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अंडर 14 और अंडर 17 था ना, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, यानी कि बालक और बालिका दोनों का था। इवेंट कहाँ हुआ था? तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो रांची में है। ओवरऑल चैंपियन रांची है और रनर अप रामगढ़ रहा था।
देखिए एक इवेंट याद रख लीजिएगा, अभी रांची में नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 जनवरी में होगा, जो कि रांची में होगा। तो अपकमिंग गेम के बारे में न्यूज में आ रहा था, तो पूछा जा सकता है कि जो आगामी नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 होने वाला है जनवरी में, वह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो रांची में किया जाएगा। और देखिए आप लोग को तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात कि अगर नेशनल लेवल का कोई गेम झारखंड में होता है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होता है, प्लस में प्लेस होता है, सारा मतलब सुविधाएं बोलिए उपलब्ध करना होता है। और दूसरे जगह पे पॉसिबल नहीं है कि सारा सुविधा को जो है से उपलब्ध करा जाए। कनेक्टिविटी सबका नहीं है, रांची है ऐसे एयरपोर्ट है, सब लोग जो है आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे तो अब देवघर में बन चुका है, तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो अगर नेशनल लेवल का कोई इवेंट होता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि वह रांची में ही होगा, 99% चांस रहता है कि वह रांची में ही होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो रांची इसका आंसर हो जाएगा। उस गेम के बारे में बात किया जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी रामगढ़ के बारे में अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, यह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यह पड़ता है नोर छोटा नागपुर डिवीजन में। 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था, हजारीबाग से काटकर, ध्यान रख लीजिएगा। और 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि झारखंड में सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट यही बन जाता है। बाकी सारा रीड कर लीजिएगा। सब डिवीजन 1 है, ब्लॉक की संख्या 6 है, बाकी सारा रीड आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा रांची के बारे में, तो रांची को 1899 में स्टेब्लिश किया गया था डिस्ट्रिक्ट को। एरिया 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया वाइज का टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, वेस्ट सिंहभूम सबसे पहले आता है, फिर गुमला, उसके बाद रांची, फिर गिरिडीह और पलामू। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज दिया हुआ है, और सबसे कम हो गया आपका रामगढ़। ठीक है, इस ध्यान रख लीजिएगा। एरिया वाइज है, अगर पॉपुलेशन में पूछेगा तो आप लोग लोहरदगा का टिक लगा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे रांची में तो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 18 जो है से यहाँ पे ब्लॉक है और 2 यहाँ पे सब डिवीजन है, रांची और बुंडू। ठीक है, बाकी रीड कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुदेश महतो का झारखंड में अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुख्यमंत्री कब बनाए गए थे। ठीक है, का नहीं होना चाहिए। तो सुदेश महतो झारखंड में जब उप मुख्यमंत्री कब बनाए गए थे, 29 दिसंबर 2007, 29 दिसंबर 2008, 29 दिसंबर 2009 या फिर 29 दिसंबर 2010। सही आंसर इसका सही है, या 2009 में जो है से उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे अर्जुन मुंडा सरकार में। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ये है सुदेश महतो, 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अर्जुन मुंडा, और शिबू सोरेन भी उतने ही बार बने हैं। तो सबसे पहला देख लीजिएगा कि सुदेश महतो झारखंड में अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे 29 दिसंबर 2009 को, जिसमें झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 19 जनवरी 2009 को। हाल ही में देखिएगा तो आजसू पार्टी के ये पुनर्निर्वाचित किए गए हैं अध्यक्ष, इसीलिए न्यूज में आ रहे थे। ठीक है, यानी कि पुनः जो है इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? आजसू का। आजसू का फुल फॉर्म भी होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आजसू पार्टी का गठन 22 जून 1986 को किया गया था, और जो पर्सन थे वह निर्मल महतो थे। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से जो है इन्हीं को जाना जाता है, लेकिन शिबू सोरेन भी जुड़े हुए थे इस पार्टी से जिसमें स्थापना किया जा रहा था इसका। बाकी इसको क्षेत्रीय दल का दर्जा जो है से दिया गया था 2010 में, और क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देती है किसी पार्टी को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है से देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और भारत में देखिए टोटल नेशनल लेवल का पार्टी जो है से टोटल 6 है। ठीक है, बाकी देखिए जब ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, टोटल 9 इन लोग प्रस्ताव पारित किए थे कि हम लोग को इसी तरह से काम करना है, जिसमें एक सरना कोड भी न्यूज में आ रहा था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सरना कोड झारखंड विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो 11 नवंबर 2020 को सरना कोड को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज मेंशन किया हुआ है। अब आता है इतनी सारी करंट अफेयर्स के लिए में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। सूडा एक न्यूज में आ रहा था, यह होता है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और एक पासवा है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन। एक पेरवा घाघ वाटरफॉल न्यूज में था, तो पेरवा घाघ वाटरफॉल छठा नदी पे है, खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, छठा रिवर पे है। और अभी जो है से एक न्यूज में था वाटरफॉल हुंड्रू वाटरफॉल। तो हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में याद रख लीजिए, क्वेश्चन ऑलरेडी से पूछा जा चुका है कि इसका देखिएगा तो 98 मीटर यानी कि 100 मीटर से ज़्यादा बोला गया था कि 98 मीटर से ज़्यादा इसका आपको हाइट देखने को मिलेगा। और यह रांची डिस्ट्रिक्ट में है, स्वर्णरेखा रिवर पर। ये बात इसका ध्यान रख लीजिएगा। और पूरे भारत का 34वां सबसे ऊंचा यह वाटरफॉल है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो सबसे ऊंचा झारखंड का वाटरफॉल है
जिसका नाम है बुड्ढा घाघ, वह भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये सारा कुछ ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी हुंड्रू फॉल में भी एक इंसान का जो है डूबने से मृत्यु हो गया था, जिस चलते यह न्यूज में था। बाकी झारखंड और बिहार के मुख्य यहाँ आयकर होना चाहिए, यह यहाँ पे छूट गया है, इसको ठीक कर दूंगा। आयकर आयुक्त निर्वाचित मतलब बनाए गए थे कुमार संजय, ठीक है, थोड़ा सा पुराना न्यूज है, लेकिन झारखंड और बिहार के मुख्य आयकर आयुक्त हैं, याद रखिएगा कुमार संजय को। बाकी आता है झारखंड मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन। रामगढ़ की सीमा इनमें से किस जिले के साथ नहीं लगती है, बताइए जरा। तो रामगढ़ जैसे अभी न्यूज में है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन मैं डाल दिया। तो रामगढ़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, रामगढ़ की सीमा किसके साथ लगता है, तो खुट्टी के साथ लगता है, गुमला के साथ लगता है, सॉरी रामगढ़ था ना, रांची की देख रहा हूँ। रामगढ़ देख लीजिए, रामगढ़ जो है से हजारीबाग है और बोकारो है और एक यहाँ पे रांची है। 3 ही जो है से अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा लगता है और एक जो है से स्टेट के साथ इसका बॉर्डर लगता है, जो कि इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट लोकेशन है रामगढ़। ऑप्शन है आपका एक चतरा, चतरा के साथ सीमा इसका साझा नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आता है इस परगना में, जिसका नाम है उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे बड़ा जो है परगना या परमंडल यही हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग में है, और हजारीबाग एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। चतरा याद रख लीजिएगा। रांची भी न्यूज में था, तो रांची झारखंड में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। रांची डिस्ट्रिक्ट को 8 अदर डिस्ट्रिक्ट साथ सीमा साझा करता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के स्टेट के साथ सीमा लगता है इस रांची डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। यूपी का भी कुछ इसी तरह से कहानी है। उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो भारत में सबसे ज्यादा जैसे अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, टोटल 8 राज्यों के साथ। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आई होप कि नहीं होगा। अब आता है एक जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि पूछा गया था जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 2021 में। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर इसका सही है, बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला था। ओडीआई के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए झारखंड में अगर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में बात कीजिएगा तो 2 पर्सन, खासकर एमएस धोनी जी के बारे में और एक दीपिका कुमारी जी के बारे में, दोनों के बारे में आपको पूरा चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसे बहुत बार पूछा गया है, पास्ट में भी और आगे भी पूछा जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी रांची से बिलोंग करते हैं। 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ था रांची में। पहला ओडीआई खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन पहला जो शतक लगाए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ लगाए थे। पहला T20 खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और पहला टेस्ट खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इनके बारे में देखिएगा तो 2007 में जो है ये T20 का वर्ल्ड कप दिलाए थे, T20 का वर्ल्ड कप। 2011 में जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप दिलाए। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी दिलाए और आईपीएल में देखिएगा चेन्नई सुपर किंग के ये कैप्टन है, 5 बार जो है ट्रॉफी दिलवाए हैं। तो सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ इनको पद्म श्री दिया गया था 2009 में, 2018 में पद्म भूषण दिया गया, 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया इनको। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अभी चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना सारा चीज इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अब जो है एक नया जो है चेंज किया गया आज की क्लास से, वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका क्वेश्चन आपको आंसर इसको देना हो कमेंट्स में, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो आज से जो है मतलब बोल सकते हैं कि एक इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा कि झारखंड विधानसभा में कितने महिला विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, जरा ये बताइएगा। अभी आपको पता होगा डुमरी विधानसभा चुनाव से बेबी देवी जो है चुनकर आई थी, ठीक है, आई थी या नहीं आई थी। आपसे क्वेश्चन है कि कांग्रेस से कितने हैं, और ये भी बताइएगा कि बेबी देवी जो है किस पार्टी से हैं। टोटल कितने विधायक हैं अभी हाल में देखिएगा तो आपको पता होगा 33% आरक्षण महिलाओं को दिए देने की बात किया जा रहा है विधानसभा में और लोकसभा में। तो 33% में जब बात किया जा रहा था तो उसमें बात हो रहा था कि विधानसभा में जो है किस राज्य में कितना ज़्यादा जो है महिला विधायक है, किस राज्य में ज़्यादा है। तो यह नेशनल लेवल का जो आप लोग जो तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स, उसमें भी जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा आपसे डिटेल में कल क्लास में डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग बताइएगा कि कितने महिला विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। बाकी झारखंड जीके का 5000 प्लस का सीरीज जो शुरू किया गया है उसको अभी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। झारखंड की किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो झारखंड जीके में वो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम और क्लास में जय हिंद भी जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।